जिस प्रकार कॉलेज का प्रधानाचार्य किसी प्रमाण पत्र पर अपने स्कूल की मोहर लगा देता है तो वह प्रमाण पत्र पक्का माना जाता है, ऐसे ही जब कोई विश्वासी यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है तो परमेश्वर की ओर से इस बात को पक्का करने के लिए पवित्र आत्मा की छाप या मोहर उसके जीवन में लगाई जाती है और यह छाप इस बात को प्रमाणित करती है कि उस व्यक्ति को छुटकारा मिल चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को आज फिर से धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन में जो उनका जीवन उस पाप में पड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति को प्रभु उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, उस पवित्र आत्मा से भरे। उनके जीवन में जो गंदगी है, जो शैतान उनके आत्मा को अशुद्ध करके रखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शुद्ध करे, पवित्र करे और उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रियो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आती तो है, प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका जो हमारा प्रमाण होना चाहिए, उस सचमुच हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ उसे ग्रहण नहीं करते हैं। आधे मन से परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसको प्रभु जानकर नहीं ग्रहण करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रियो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में पवित्र आत्मा हो जाएगी उसके जीवन में वो बीमारी दुख कभी आएगी नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, उसके बताए मार्गों के अनुसार, तो परमेश्वर आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। आप अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उस पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आती है, जिससे आपके जीवन में बीमारी परेशानी आती रहती है। वो आत्मा शोकित हो जाती है। हम आत्मा को शोकित कर देते हैं और कहता है कि जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रियो, जो पवित्र आत्मा है, हमें उस पाप से छुटकारा देने के लिए पवित्र आत्मा है। परमेश्वर हमें छाप लगाता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की छाप वो मोहर नहीं रहेगी तब तक हम प्रमाणित नहीं हो पाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना आवश्यक है, क्योंकि हम परमेश्वर की जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहेगी तो पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। क्योंकि प्रियो, जो पवित्र आत्मा है बहुत से जीवन को बना देती है, एक नया जीवन देती है, एक नई चाल चलन, एक नई राह, एक नई रास्ता दिखाती है और आपके जीवन को, आत्मा को बदल देती है और एक ज्योति के समान चमचमाता रहता है। तो प्रियो, आप लोग पवित्र आत्मा अपने जीवन में चाहते हैं तो परमेश्वर के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। अपने जीवन में परमेश्वर की छाप को लगाइए, उस मोहर को लगाइए, तब आप प्रमाणित करेंगे कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना आवश्यक है, क्योंकि
पवित्र आत्मा ही छुटकारे प्राप्त करने वाले विश्वासी को रोज अगुवाई प्रदान करता है। वही उसके जीवन को नियंत्रण में रखता है। प्रियो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाना या भरते रहना है। जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के सामर्थ्य की परिपूर्णता की आवश्यकता होती है, शरीर को भी एक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन संसार में आज बहुत से सामर्थ्य पाने के लिए मनुष्य उस कमजोरी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही फल फूल बहुत ही खाता है। लेकिन उसी प्रकार ये पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ही विश्वासी अगुवाई प्राप्त करता है। उसे क्या करना है और कहाँ ऐसा सेवा करनी है जैसे कि पौलुस ने अगुवाई प्राप्त की। पौलुस के जीवन में वो पवित्र आत्मा अगुवाई करती थी। जैसी जैसी उस जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करती थी, वैसे वैसे परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते रहा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा होना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हो जाएगी, आप परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करेगा। आपको कहाँ सेवा करना, आपको कैसे चलना है, आपको प्रभु में कैसे बढ़ना है, एक दूसरे के कैसे भलाई करना है, पवित्र आत्मा ही हर एक व्यक्ति को सिखाती है। इसलिए आप पवित्र आत्मा से वंचित ना होइए। परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही हम विश्वासी यीशु मसीह से प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसे आहे भरकर जो हमारे लिए विनती करता है। ऐसे ही हन्ना भी आत्मा में प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती कर रही थी। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती रहती है, वो आह भरती रहती है। जैसे हमको प्रार्थना करने भी नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा हो जाएगी, वो परमेश्वर के सामने वो आह भर भर कर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। क्योंकि हन्ना बहुत दिन से परमेश्वर के भवन में जाती थी, डेली प्रार्थना करती थी, लेकिन जो उसकी जो मन्नत थी, जो बात थी, उसके बेटे नहीं थे। लेकिन परमेश्वर से जब उसके घर वाले ताना माने तो परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना की। उसके जीवन में उस दिन पवित्र आत्मा ने वास किया और अगुवाई किया, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर उसके कोख को खोल दिया। परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम किया। तो प्रियो, आज भी बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करते हैं और उनकी सुनी जाती है। जानते हैं कि एक विश्वासी डॉक्टर था, जब एक कैंसर की रोगी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद भी उस रोगी का रक्त बहना बंद नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान हो गए कि आखिर रक्त क्यों नहीं बंद हो रहा है। सारी मेडिकल कोशिशें कर रही हैं। उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे कमरे में जाकर आहे भरकर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु मसीह से प्रार्थना की। उसके बाद वह ऑपरेशन थिएटर में लेटे रोगी के पास आए तो देखा मरीज का लहू बहना बंद हो गया है। उससे फिर धन्यवाद की प्रार्थना की। अतः हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, वो जैसे डॉक्टर ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगुवाई करना चाहिए। पवित्र आत्मा को शोकित ना करिए, वंचित ना होइए, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह से जब भी प्रार्थना करिए तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा होने पाए, पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए।
तब परमेश्वर आपकी जीवन में अगुवाई करेगा और आपको हर एक बीमारी से, रोग से खत्म करेगा, आपके जीवन को पवित्र शुद्ध करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह के जो पवित्र आत्मा है अपने जीवन में ग्रहण करिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अपने पापों को पश्चाताप करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आप उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु, बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने फिर से हम लोग को इस दिन में प्रभु जी अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु खुदा, हम आपको जितना धन्यवाद करें बहुत कम है। खुदा धन्यवादित करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए प्रभु, जो तूने फिर से हम लोग को प्रभु अपने पास बुलाया। प्रभु जी, ओ प्रभु, जितने लोग भाई बहन तेरे प्रभु जी उपस्थिति में बैठे हैं, तेरे प्रार्थना को सुने, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में ओ तेरा प्रभु जी ओ वचन पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। खुदा, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरे वचन के अनुसार हर एक के जीवन को बदलने पाए। प्रभु जी, जो शैतान अपने बस में करके रखा है प्रभु जी, ओ शैतान उस रोगी बना चुका है, बीमारी में डाल चुका है, लेकिन खुदा हम चाहती प्रभु एक एक बीमारियां, एक एक रोग प्रभु हम चाहते तेरे लहू के द्वारा प्रभु ओ धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु जी, ओ अपनी पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति को भर दे, ताकि और तेरे प्रभु जी ओ पवित्र आत्मा में होकर तेरी बड़ाई स्तुति कर सके प्रभु, और तेरे अन्य अन्य भाषा को बोलने पाए और तेरे बड़े बड़े कार्य होने पाए। खुदा, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तेरे पवित्र आत्मा अगुवाई करे, क्योंकि प्रभु अगर तू अगुवाई नहीं करेगा प्रभु, हम लोग तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु। खुदा, हर एक के जीवन में प्रभु जी तू कार्य कर प्रभु, हर एक के जीवन को एक नया जीवन दे, उस जीवन से प्रभु जी वो पुराने जीवन को प्रभु खत्म करके प्रभु एक नया जीवन दे, ताकि और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके प्रभु जी। हर एक व्यक्ति का जो जीवन नाश हो रहा है, उस पाप की दलदल में लोग पड़े हुए प्रभु, खुदा हम प्रार्थना बेनती करती हूँ, चाहती हूँ हर एक के आत्मा को बचा, हर एक के जीवन में प्रभु जी ओ तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो बीमारी परेशानी में एक एक रोग से पीड़ित है, एक एक बीमारियां दुष्ट आत्मा की शक्तियां को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। ओ तेरी पवित्र आत्मा में अगुवाई मदद चाहते प्रभु, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर शैतान की बुरी चाल से, लाल से, विचार से, पाप से बचाना प्रभु। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, खुदा हम चाहते हर एक के ऊपर तू सहायता मदद अगुवाई कर प्रभु, हर एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए, हर एक की तू सहायता कर प्रभु जी, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, क्योंकि तू हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। खुदा हम चाहते हर एक के जीवन में तू अगुवाई कर प्रभु जी, हर एक के जीवन को बदल प्रभु जी। ओ खुदा, ओ प्रभु हम चाहते हर एक व्यक्ति के जीवन में ओ तू स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कीजिए प्रभु, जिसके जीवन जिस वस्तु की घटी है, लोग गरीबी में है, परेशान है प्रभु जी। खुदा प्रभु हम चाहते उनके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं प्रभु जी, उसके बिजनेस में प्रभु बढ़ोतरी कर प्रभु जी, हर एक कार्य में सफलता दे प्रभु, उस परिवार की समस्याएं ओ यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। ओ परेशानियां, ओ मुश्किल से मुश्किल जो काम है प्रभु, उसमें तू सफल कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कर, क्योंकि खुदा तू असंभव को भी संभव करने वाला पिता है। और हम चाहती हर एक के जीवन में ओ तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखा तो की नाई होने पाए, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना खुदा। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो विकार करते, इस कार्य में हम लोग की सहायता मदद अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए, हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिए खुदा, ताकि हर एक मनुष्य तेरी पवित्र आत्मा में होकर तो उससे प्रार्थना विनती करे और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा कर सके खुदा। जीवन को सर्प आत्मा तलव के पान छिपाते हैं। आज के इस धन्यवाद की विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें